हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो रिलेटेड रहेगा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से, जो कि अभी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इससे लगातार। जिसमें जो कुछ फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह ऐप हैं, इनसे रिलेटेड थोड़ी जानकारी रहेगी, और इनके स्थापना वर्ष और संस्थापक और सीईओ से रिलेटेड। फिर उसके बाद में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। एटलीस्ट 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि यूपीएसआई में पीछे आए हुए क्वेश्चन है। तो संभावना है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है फेसबुक की स्थापना। तो फेसबुक की स्थापना हुई 2004 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और इसके सीईओ भी जुकरबर्ग ही हैं। और इसका नाम जो परिवर्तित हुआ 2021 में, फेसबुक से नाम इसका मेटा हो गया। तो ये भी सन याद रखेंगे, 2021 में हुआ। मुख्यालय याद रखेंगे कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट्सएप। तो इसका स्थापना वर्ष 2009 है। इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। संस्थापक है व्हाट्सएप के जैन क्रूम और ब्रायन एक्टन, और इसके सीईओ कौन है? तो जैन क्रूम है। फिर है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का स्थापना वर्ष 2010 है। इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है, और संस्थापक केविन सिस्ट्रॉम और माइकल केगर हैं। और सीईओ कौन है? तो एडम मोसेरी इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। फिर है यूट्यूब। तो यूट्यूब का स्थापना वर्ष है 2005। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मुख्यालय पूछ लेगा, या संस्थापक पूछ लेगा, या स्थापना वर्ष पूछ लेगा। तो यूट्यूब का स्थापना वर्ष है 2005। इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, और इसके संस्थापक चार्ड हर्डे, संयुक्त रूप से स्टीव चेन और जावेद करीम है। ठीक है। और सीईओ कौन है? तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं। फिर नेक्स्ट है ट्विटर। तो ट्विटर के संस्थापक जैक डोरसी, नूह ग्लास, विज स्टोन और इवॉन विलियम्स हैं। अगर जिनके संस्थापक 3-4 हैं, मतलब संयुक्त रूप से, तो इसका सीईओ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको सीईओ है लिंडा याकारिनो। ठीक है। और ट्विटर का स्थापना वर्ष 2006 है, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। पहले इसको ट्विटर का जो ये लोगो था, ये ब्लू कलर की चिड़िया टाइप में थी। और फिर इसका जो नाम में परिवर्तित हुआ, नाम क्या, नाम इसका लोगो भी चेंज हो गया। ट्विटर से इसका नाम एक्स हो गया, और लोगो ये एक्स के रूप में ये पूछा गया है। 2023 में इसका नाम कब परिवर्तित हुआ? तो 2023 में इसका नाम ट्विटर से एक्स हो गया। ठीक है। दोनों के लोगो चेंज हो गए। फिर है लिंक्डइन। तो ये भी एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, और इसमें इसके माध्यम से जॉब और ऑनलाइन माध्यम से इसमें सर्च की जा सकती है। इसका स्थापना वर्ष 2002 है, और मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक तो रीड हॉफमैन है, और ये 2002 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन लॉन्च ये 2003 में हुआ है। और इसके सीईओ रेयान रॉस लॉन्स्की हैं, और ये एक साइट है जो कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट बताया है, याद रखेंगे। ठीक है। इसका स्थापना वर्ष 2002 है, और लॉन्च 2003 में हुआ है। फिर है स्नैपचैट। ये भी एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है, जिसके माध्यम से फोटो खींची जाती है, और इसमें चैट का भी ऑप्शन है। उसके संस्थापक इवन स्पीगल और बॉबी मुर्फी हैं, और सीईओ कौन है? इवॉन स्पीगल ही इसके सीईओ है, और स्थापना वर्ष 2011 है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेलीग्राम। ये भी सभी जानते होंगे। ये भी एक ऐप ही है, जिसके माध्यम से डाटा शेयर किया जाता है या चैट की जाती है। इसका स्थापना वर्ष 2013 है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके संस्थापक है टेलीग्राम के पावेल ड्यूरोव, और सीईओ कौन है? पावेल ड्यूरोव। दोनों ही वही हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन है। संभावना है इससे आने वाले एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विद डिटेल इसमें ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, मार्क जुकरबर्ग। जैसे सबको ही पता होगा, वर्तमान में मेटा प्लेटफॉर्म, पूर्व में जिसका नाम फेसबुक था, के सीईओ मार्क एलियट जुकरबर्ग इनका पूरा नाम है। और फेसबुक की शुरुआत जुकरबर्ग ने फरवरी 2004 में की थी। स्थापना वर्ष पूछे तो 2004 हो जाएगा। और फेसबुक वर्तमान में मेटा एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सेवा है, और इसका मुख्यालय यदि पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है मेनलो पार्क, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी? तो 2004 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर है फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फेसबुक पर शो देखने के लिए एक फेसबुक वॉच प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, और ये प्लेटफॉर्म मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, फेसबुक का कौन सा प्लेटफॉर्म आभासी वास्तविकता या वर्चुअल
रियलिटी से संबंधित है, तो ये संबंधित है ओकुलस। याद रखेंगे ऑप्शन ओकुलस। इसकी डिटेल देखेंगे। फेसबुक अब मेटा जो हो गया है का ओकुलस प्लेटफॉर्म आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी से संबंधित है और ओकुलस को प्रथम बार संचालित करने के लिए ओकुलस ऐप चलाने वाला स्मार्टफोन आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार या प्रिडिक्शन मार्केट कहा जाता है? तो फोरकास्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, फोरकास्ट कहा जाता है। फेसबुक अब मेटा के फोरकास्ट विशेषता को पूर्वानुमान बाजार कहा जाता है। वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? तो फेसबुक है। और वर्तमान में जो मेटा नामक कंपनी है और फेसबुक के सीईओ पता ही है, जुकरबर्ग है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2014 में फेसबुक द्वारा अधिकृत किया गया था? तो ओकुलस को किया गया था। ओकुलस बदलकर ही फेसबुक आया 2014 में। ओकुलस वर्ष 2014 में फेसबुक वर्तमान में मेटा द्वारा अधिकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? तो ये फेसबुक में ही है स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता। फेसबुक एक नए विकल्प या फीचर पर प्रयोग कर रहा है जिसे स्क्रैप बुक नाम दिया गया है और इस फीचर से संरक्षक और माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरों को एक स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हैं, उसके जरिए उसमें सेव कर सकते हैं। फिर है, फेसबुक नेटवर्क का विस्तार किस वर्ष में शैक्षणिक संस्थानों से आगे हुआ है? तो 2006 में हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी कंपनी इंस्टाग्राम की मालिक है? तो इंस्टाग्राम की मालिक है फेसबुक। फेसबुक द्वारा अधिकृत किया गया है इंस्टाग्राम और वर्तमान में जो फेसबुक कंपनी इंस्टाग्राम की मालिक यही जुकरबर्ग ही है और इंस्टाग्राम को वर्ष 2012 में फेसबुक द्वारा अधिकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा सी। फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो फेसबुक को लॉन्च किया गया था द फेसबुक के नाम से। फेसबुक को मूल रूप से द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसका नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। ये अमेरिकी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सेवा है, इसके संस्थापक आपको पता ही है। फिर है, कौन से व्हाट्सएप फीचर सुविधा का उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हांकित करने और उत्पाद सूची बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस फीचर का एक उपयोग ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पाद को चिन्हित करने और उत्पाद सूची बनाने के लिए ये तैयार किया गया है। फिर है, निम्नलिखित में से इंस्टाग्राम के सह संस्थापक कौन है? तो केविन सिस्ट्रोम, नाम याद रखेंगे, केविन सिस्ट्रोम। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इंस्टाग्राम के सह संस्थापक केविन सिस्ट्रोम, इसकी स्थापना 2010 में माइक क्रेगर और केविन सिस्ट्रोम के द्वारा की गई थी। दोनों नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? तो सी राइट रहेगा, फेसबुक, जिसके द्वारा ये अधिकृत कर लिया गया है। व्हाट्सएप को ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने स्थापित किया। तो व्हाट्सएप का भी संस्थापक नाम याद रखेंगे, ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। फिर है, 2014 में निम्नलिखित सोशल मीडिया दिग्गजों में से किसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया? तो फेसबुक द्वारा किया गया, याद रहेगा। अगला है, निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का मालिक है? तो पता ही है, फेसबुक है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया दिग्गज द्वारा किया गया था? तो फेसबुक द्वारा किया गया था और इंस्टाग्राम फोटो और वीडियो साझा करने के लिए एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसे वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था और वर्ष 2012 में प्रसिद्ध सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक द्वारा इंस्टाग्राम का अधिग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट है, सिग्नल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये मॉक्सी मार्ला स्पाइक नाम है इनका। सिग्नल ऐप मैसेंजर की स्थापना ये मॉक्सी मार्ला स्पाइक और ब्रायन एक्टन ने वर्ष 2018 में की थी। इसको देख लेंगे। फिर है, निम्नलिखित में कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से अभिकल्पित या डिजाइन की गई है? तो लिंक्डइन नाम याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट है। लिंक्डइन सोशल मीडिया साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से अभिकल्पित एक डिजाइन की गई है। वर्तमान में लिंक्डइन के सीईओ कौन है? तो रेयन रॉसलंस्की है लिंक्डइन के सीईओ। ठीक है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग एक ऐप है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट द्वारा लिंक्डइन का अधिग्रहण किया गया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लिंक्डइन का अधिग्रहण कर लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लिंक्डइन का अधिग्रहण किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। फिर है, लिंक्डइन की परिकल्पना या विजन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक कार्यबल के प्रत्येक सदस्य के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, लिंक्डइन का विजन वैश्विक कार्यबल के प्रत्येक सदस्य के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना, जॉब से रिलेटेड है। इसके जरिए जॉब भी ढूंढी जा सकती है लिंक्डइन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है शेयर चैट के सीईओ कौन है? तो शेयर चैट के सीईओ है अंकुश सचदेवा। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। शेयर चैट के सह संस्थापक एवं सीईओ अंकुश सचदेवा है। शेयर चैट भारत की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐप है और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। फिर है अमेजन के आभासी सहायक का नाम क्या है? तो सहायक का नाम है एलेक्सा। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, एलेक्सा। अमेजन के आभासी या वर्चुअल सहायक का नाम एलेक्सा है। यह अमेजन का एक डिजिटल वॉइस असिस्टेंट है। आप लोग को पता होगा एलेक्सा। और एलेक्सा विश्व की लोकप्रिय डिजिटल वॉइस असिस्टेंट में से एक है। इसे स्मार्टफोन और अमेजन के इको प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक हैं? तो जावेद करीम ये यूट्यूब के के सह संस्थापकों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। जावेद करीम यूट्यूब एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक है और अन्य संस्थापकों में स्टीव चेन और चार्ड हर्ले शामिल है। और यूट्यूब एप्लीकेशन को वर्ष 2005 में पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में इसकी स्वामित्व कंपनी गूगल है। फिर है लेंस स्टूडियो निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन की विशेषता फीचर है? तो ये है स्नैपचैट की। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, स्नैपचैट। आप लोगों ने स्नैपचैट काफ़ी बार यूज भी किया होगा। फोटो खींचने का एक ऐप है लेंस स्टूडियो। लेंस स्टूडियो स्नैपचैट की विशेषता है। यह एक अमेरिकी मल्टीमीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप सेवा है और इसमें मैसेजिंग भी होता है। फिर है ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा डैश का संक्षिप्त नाम है। तो ओटीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो राइट आंसर रहेगा ओवर द टॉप। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, ओवर द टॉप। डिटेल देखिए, ओवर टॉप प्लेटफॉर्म जो ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म केबल ऑपरेटर मीडिया ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट को बाईपास करके सेवा प्रदान की जाती है। ओटीटी याद रखेंगे। फिर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? तो ट्विटर जो कि अब वर्तमान में इसका नाम एक्स हो गया है, इसका स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। और वर्ष 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई और इसके संस्थापक जैक डॉर्सी, नोह ग्लास, बिज स्टोन और इवन विलियम्स हैं। यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। फिर इसका ट्विटर का मुख्यालय ही पूछ लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए याद रखेंगे, कैलिफोर्निया। फिर है जनवरी 2021 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में ट्विटर के सीईओ पूछ रहा है। ये 2021 का क्वेश्चन है तो तब जैक डॉर्सी रहे होंगे, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकरिनो नाम याद रखेंगे। और ट्विटर जो कि वर्तमान में एक्स इसका नाम हो गया है, इसके प्रमुख एलन मस्क या और स्थापना वर्ष पूछे एक्स का या ट्विटर का तो 2006 है। तो इसका ऑप्शन वैसे याद रखेंगे, लिंडा याकरिनो इसके ट्विटर के सीईओ हैं। फिर अगला क्वेश्चन है किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? तो अभी तक इसको ब्लू कलर की इसमें पक्षी टाइप का स्पैरो बना हुआ था ब्लू कलर का, जो जब ट्विटर था। जब इसका नाम परिवर्तित किया गया है, एक्स कर दिया गया है 2023 में, तब से ये क्रॉस एक्स के रूप में जैसे ये चिन्ह दिया हुआ है। डिटेल देखिए पृष्ठकाल में ट्विटर का लोगो पक्षी के रूप में था जुलाई, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 2003 नहीं 2023 में, जुलाई 2023 में ट्विटर का नाम एक्स कर दिया गया तथा इसके लोगो को भी एक्स कर दिया गया। और ट्विटर की स्थापना 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। और वर्तमान में सीईओ कौन है? लिंडा याकरिनो। और प्रमुख कौन है? तो एलन मस्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो नाम है बिक्सबी। ऑप्शन नंबर ए राइट है, बिक्सबी याद रखेंगे। और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम बिक्सबी है। और एग्जाम में पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं किस टाइप के सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछ रहे हैं, लेकिन अब आ जाएगा तो करना ही पड़ेगा, तो याद रखेंगे इसको। एप्पल के आभासी सहायक या वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, सिरी। जैसे कि एप्पल यूजर ने देखा भी होगा हेलो सिरी करके एक सॉफ्टवेयर टाइप का हेलो सिरी, तो आपको याद आ गया होगा सिरी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। अगला है गूगल के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था? तो पहले हैंग्स आउट चलता था, हैंग्स आउट मीट, उसको ही 2020 में गूगल मीट के रूप में कन्वर्ट किया गया। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हैंग्स आउट मीट। और हैंग्स आउट मीट वर्ष 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था। और गूगल मीट एक वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर है जिससे किसी भी प्रकार की वीडियो कॉलिंग की जा सकती है या एक साथ मीटिंग की जा सकती है। फिर है निम्नलिखित में से ऐप में चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध है? तो किस ऐप में है? तो इंस्टाग्राम में एक
यदि आप मैसेज डिलीट करते हैं, जो इंस्टाग्राम यूज़र होंगे वो जान गए होंगे, यदि आप मैसेज किसी को किया हुआ डिलीट करते हैं तो वो अनसेंड के रूप में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इंस्टाग्राम का फीचर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टम्बल सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी। और टम्बलर पता नहीं है क्या, लेकिन कोई ना कोई एक सोशल नेटवर्किंग साइट ही है टम्बलर। तो इसका स्थापना वर्ष पूछा गया है, तो 2007 है। ठीक है, और यह एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका स्थापना वर्ष 2007 में इसको डेविड कॉर्प ने इसको स्थापित किया था या स्थापना किया था। ठीक है, इसका संस्थापक फिर से पूछ रहा है, तो डेविड कॉर्प। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग ऐप ने लाइव रूम या सुविधा जिसे फीचर प्रारंभ किया है? जो लाइव रूम की सुविधा या फीचर प्रारंभ किया है, तो किसने किया है? तो इंस्टाग्राम में एक सुविधा है जिससे आप लाइव जा सकते हैं, उसका नाम है लाइव रूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, इंस्टाग्राम। इसमें बता रहा है इसमें अधिकतम 4 लोगों की जोड़ने की क्षमता है। पूछा जा सकता है क्योंकि बेतुके टाइप के क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में, तो 4 लोगों की जोड़ने की क्षमता है इसमें। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा खोज या सर्च इंजन का एक उदाहरण है? तो गूगल है जो कि एक सर्च इंजन का उदाहरण है, और ये सारे एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स ये सब एक एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, मतलब ब्राउजर है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें के विषय में बताया गया है, गूगल इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण है। सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर यूजर इंटरनेट कंटेंट सर्च कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? तो ये है पिंटरेस्ट के। पिंटरेस्ट एक ऐप है जिसके सह संस्थापक बैन सिल्वरमैन है। बैन सिल्वरमैन पिंटरेस्ट एप्लीकेशन के सह संस्थापक है, और पिंटरेस्ट के सीईओ बिल रेड्डी है। और पिंटरेस्ट भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें काफ़ी सारा डाटा सेव रहता है। उसमें आपको पिक्चर मिल जाएंगी, फोटोज टाइप की, जैसे गूगल में मिलती है, उस तरीके का ही है पिंटरेस्ट। फिर अगला है, जूम एक वीडियो कम्युनिकेशन टूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एरिक युआन का नाम याद रखेंगे। जूम जूम का जो संस्थापक है एरिक युआन, और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में इसको इंजीनियरिंग एरिक युआन के द्वारा, सिस्को सिस्टम्स के इंजीनियर है एरिक युआन, इसके द्वारा स्थापना की गई। और जूम एक क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है, और जिसकी सहायता से वर्चुअल ऑल इन वन या टीम मीटिंग्स को आसानी से होस्ट किया जाता है। मतलब मीटिंग के माध्यम, जूम मीटिंग जिसे कहते हैं, तो उसके माध्यम से की जाती है। फिर है, 2012 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस सोशल नेटवर्किंग साइट का अधिग्रहण किया गया था? तो यैमर, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, यैमर। यैमर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यैमर सोशल नेटवर्किंग साइट का अधिग्रहण किया गया था। यैमर एक इंटरप्राइज सोशल नेटवर्किंग सेवा है या साइट है, ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा, डी। फिर है, स्काइप की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 2003 में स्काइप एक ऐप है, सॉफ्टवेयर, इसकी स्थापना की गई थी। स्काइप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बातचीत को सक्षम बनाता है। स्काइप के माध्यम से लोग मुफ्त वीडियो बनाने और आमने सामने बातचीत करने या वीडियो कॉल, समूह कॉल और त्वरित संदेश भेजने तथा अन्य लोगों के साथ फाइलें साझा करने का एक ऐप है, जैसा कि व्हाट्सएप है, उसी तरह स्काइप है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। तो ये थे कुछ 40 से 43 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए, ये सोशल मीडिया से क्वेश्चन है। हो सकता है इससे एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिले। तो वीडियो को आपके लिए यूजफुल रहेगा। यदि आपका एग्जाम अभी होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए, मिलते हैं किसी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।